सिटी न्यूज बांदा के लिए मैं हूं शरद मिश्रा। इस चुनावी गर्मी में लोकसभा प्रत्याशी जहां अपने प्रचार में व्यस्त हैं, वहीं हमने प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेने की मुहिम चलाई है। इसी क्रम में सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी श्यामाचरण से हमने बात की। वह बांदा लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास का क्या सपना संजोए हैं, देखिए हमारे आमने सामने कार्यक्रम में और बने रहिए मेरे साथ। मेरे साथ है सपा बसपा से सपा गठबंधन प्रत्याशी श्यामाचरण गुप्ता जी। हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि बांदा लोकसभा के विकास के लिए इन्होंने क्या सोच रखा है। श्यामाचरण जी, आप पहले भी बांदा में सांसद के रूप में रहकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब की बात इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या सोचा है? सन 2004 से 2009 तक मैं यहाँ पर सांसद रह चुका हूँ। मेरा अपना विश्वास है कि नदियों में जितने पुल, विद्यालय, पाठा पेयजल योजना के नाम से पेयजल की समस्या का समाधान, ट्रेन चलवाना मानिकपुर से दिल्ली, इसके अलावा राजापुर और मानिकपुर को तहसील का दर्जा दिलवाना, चित्रकूट का सौंदर्यीकरण, ये सब कार्य मेरे समय में हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सी सड़कें प्रस्तावित किया था, बनवाया भी था। और उसके बाद फिर जो व्यवस्थाएं बदली, मैं यहाँ का सांसद नहीं रहा, तो मेरे कुछ कार्य अभी भी अधूरे पड़े रह गए, जो धीरे धीरे बाद में पूरे हुए और कुछ काम अभी भी नहीं हुए। तो जहाँ तक मेरे द्वारा विकास का कार्य, मेरा पहला लक्ष्य था कि बांदा को टापू जो बना बैठा हुआ है उसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से अगर जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पर विकास की गति बढ़ेगी, व्यापारिक संस्थान और व्यापारिक संस्थानों के कार्यकलाप बढ़ेंगे और उन्नति होगी, आर्थिक विकास होगा। इस उद्देश्य से मैंने पहले सड़कों का जाल बिछाने के लिए और पुलों, नदियों में पुल बनवा करके, जबकि 2-3 महीने यातायात होता ही नहीं था, उसके लिए ज्वलंत उदाहरण आपके राजापुर का पुल है, चिल्ला का पुल है, कुंगरी नाला है, अगरौला का पुल, बदौसा का पुल, इसको आप देख सकते हो। मैंने शिलान्यास किया और मैंने उनका उद्घाटन किया। तो ऐसी स्थिति में मैंने यहाँ पर पेयजल व्यवस्था में जो सुधार कराया, बिजली की व्यवस्था में जो सुधार कराई, यही मेरे विकास के कार्य थे। और बहुत से छोटे छोटे कार्य हैं जो आपके सामने अभी बताने में मुझे समय लग जाएगा। रही बात आगे की, तो आगे मेरा इस बार मैंने पूरे जिले को, पूरे क्षेत्र को देखने के बाद मैंने ये अंदाज लगाया है कि इस बांदा लोकसभा और बांदा जनपद में अगर खेतिहर जमीन, कृषि योग्य जमीन को पानी सुलभ करा दिया जाए, सिंचाई सुलभ करा दिया जाए, तब आमदनी यहाँ के किसानों को दूनी होगी। भाषण से कि 3 वर्ष में हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, जब किसानों को उत्पादन ही नहीं होगा तो किसानों की आमदनी दूनी कहाँ से होगी? इसलिए मैंने पहला लक्ष्य इस बार चुनाव जीतने के बाद ये बनाया है कि मैं यहाँ के किसानों के लिए, चाहे ट्यूबवेल से हो, चाहे नदियों से हो, चाहे नहरों से हो, चाहे जो भी साधन उपलब्ध हो सकते हो सिंचाई विभाग के, सरकार के द्वारा, वे सारे संसाधन यहाँ जुटा करके पहले यहाँ के खेतों में 365 दिन खेती करने लायक वो खेत बन जाए। और वो तभी बन सकते हैं जब उनको सिंचाई का पानी मिलेगा। मेरा पहला लक्ष्य है। छोटे मोटे काम सबके होते रहते हैं, होते रहेंगे। सड़कों का निर्माण, इसके बाद दूसरा मेरा लक्ष्य ये है कि कोई ना कोई तरीके से यहाँ पर लाइमस्टोन मौजूद है, यहाँ पर बॉक्साइट मौजूद है, यहाँ पर ग्रेनाइट्स मौजूद हैं, इससे संबंधित कुछ उद्योग यहाँ हैं। ग्रेनाइट से एल्यूमिनियम, जो कि ग्रेनाइट का बहुत ज़बरदस्त भंडार हमारे मानिकपुर के ऊपर पहाड़ों में ग्रेनाइट का भंडार है, बॉक्साइट का। और इसके बाद लाइमस्टोन इतना अधिक है यहाँ पर कि जब मध्य प्रदेश में सीमेंट की फैक्ट्रियां लग सकती हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी लाइमस्टोन मौजूद होने के कारण यहाँ भी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। सरकार से कोशिश करूंगा कि पहले तो सरकार की आवे, नहीं तो फिर प्राइवेट इंटरप्रेन्योर से बात करूंगा कि इसके लिए आप लोग आइए, हम यहाँ पर आपको ये सुविधाएं दिलाएंगे। इसके बाद यहाँ के खेतों को अगर पानी मिल गया तो मेरा विश्वास है कि यहाँ पर गन्ने की खेती फिर शुरू हो सकती है।
और अगर गन्ने की खेती शुरू करा दी गई तो यहाँ पर 1, 2, 3, 2, 4 चीनी मिलों की भी स्थापना हो सकती है, बशर्ते पानी मिल जाए और गन्ने की खेती शुरू हो जाए। तो गन्ने की खेती शुरू हो सकती है अगर पानी मिल जाएगा। इस तरह से इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है, बशर्ते कि विजन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए और फिर किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड अति पिछड़ा क्षेत्र है, आपकी निगाह में क्या इसे अलग राज्य बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं सहमत हूँ। बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो इस क्षेत्र का विकास की गति और बढ़ सकती है। यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है, माफिया हावी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, खनिज संपदा लूट रही है, माफिया हावी, इस संबंध में तो मैं और कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं करता हूँ। ये तो सरकार की नीति से भी माफिया बन जाते हैं, सरकार की नीति से भी खनन उद्योग उसका रूप बदल जाता है। अब सरकार ने जो टेंडर व्यवस्था, नीलाम व्यवस्था रखी है, वो तो जो कोई ले लेगा, वो चाहे माफिया हो चाहे शरीफ आदमी हो, वो उस उद्योग को कर सकता है। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि कभी भी इतना बालू का रेट नहीं रहा। खनन उद्योग में जो भी काम यहाँ होता है, इतना ऊंचा रेट कभी नहीं रहा जो इस समय चल रहा है। इसलिए ये जनता का उत्पीड़न है, जनता का शोषण है। इसमें मैं किसी को दोष क्या दूं, इसका तो विधिवत शोध होना चाहिए कि रॉ मटेरियल के रूप में मकान निर्माण की चीज़ें, गिट्टी है, बालू है, ये और कम कीमत में मिलना चाहिए, तब मकानों का निर्माण और ज़्यादा हो सकता है। अन्यथा इस समय मकानों का निर्माण भी रुक चुका है, ये विकास में एक बाधा है। बांदा चित्रकूट में उद्योग शून्य है, करवी की गिलास फैक्ट्री चालू नहीं हो सकी, बांदा की कताई मिल बंद हो गई। आप जीतने के बाद क्या करेंगे? नहीं, पलायन की स्थिति तो नहीं, पलायन की स्थिति बरकरार है। तो वो कोई ग्लास फैक्ट्री और आपके कताई मिल से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। कताई मिल सरकारी है, सरकारीकरण के हर काम घाटे में चले गए। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो घाटा की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। आखिर प्राइवेट फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं घाटे में जाती? जब सरकार का कंट्रोल, सरकार का काम, सरकार का इन्वेस्टमेंट, सरकार की औद्योगिकरण की योजना, नीतियां गलत होंगी तो फिर वो उद्योग घाटे में होगा। और घाटे के उद्योग तो बंद हो ही जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। ये दोनों, जहाँ तक ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री कोई इंडिया में यहाँ के लोकल लोगों की नहीं थी, न सरकार की थी। कोई जापान की कंपनी आई थी, उसको संभवतः उसकी मशीनें बम्बई के एयरपोर्ट में पड़ी रह गई, उसको मंजूरियाँ नहीं मिली थी, तो उसकी सारी मशीनें मोर्चा खा गई, बेकार हो गई। अब कोई नया उद्योगपति अभी तक आया नहीं, कोई नया एप्लीकेशन कहीं है नहीं, इसलिए वो बेकार पड़ी हुई है और उसकी उम्मीद मुझे तो नहीं है। अब उस जमीन में कोई दूसरा उद्योग लगे, वो एक अलग बात है। अब उसके लिए पता लगाएंगे, क्योंकि उसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं। एक अंतिम सवाल आपसे, बांदा लोकसभा के मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे बांदा मतदाताओं को, बांदा के लोग मतदाताओं को मेरा क्या संदेश हो सकता है? मैं तो यही कहूँगा कि मुझे वोट दें, मेरी मदद करें, और मैं जिस लायक होऊंगा मैं भी उनकी सबकी मदद करूंगा और उनके विकास के कार्य करूंगा। बांदा में बहुत विकास की आवश्यकता है, बांदा में विकास की संभावनाएं हैं, ये मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि यहाँ के विकास की संभावनाओं को पब्लिक में अत्यधिक मैंने संभावनाओं के साथ और सफलता के साथ उसको मैं क्रियान्वयन कराऊँ। और मेरा लक्ष्य यही है कि बांदा के मतदाता अगर मेरा साथ देते हैं, मैं चुना जाता हूं, तो बांदा को कुछ नवीनता देखने को जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मेरे साथ थे श्यामाचरण गुप्ता जी, जो कि चुनाव में प्रचार प्रसार में व्यस्त होने के बाद भी सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के लिए समय निकाला। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वास्तव में बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। जनप्रतिनिधि ही नहीं, इसके लिए सरकारी नीतियां भी कम दोषी नहीं है। जनता जनार्दन को चाहिए कि वह ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो इस लोकसभा क्षेत्र के साथ ही बुंदेलखंड के विकास में अहम रोल अदा कर सके।